हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड नए वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज का जो वीडियो है थोड़ा सा हटके है। रेगुलर म्यूचुअल फंड के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। आज मैं बात करने वाला हूँ गाइस तीन ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। इस दिवाली में अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो अगले दिवाली तक आपको काफी अच्छा खासा पैसे बना के दे सकता है ये तीनों स्टॉक। और गाइस, ये तीनों स्टॉक आपका लार्ज कैप कैटेगरी में आता है, यानी कि जो ब्लू चिप स्टॉक होता है वही है। मैं कोई पेनी स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई एरे गैरे स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बड़े आसानी तरीके से 20 से 25% का जो रिटर्न है, एनुअल रिटर्न, वो मिल सकता है आपको। तो अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है तो आपके लिए काफी सही मौका हो सकता है। आपका जो अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट चल रहा है वो तो चल ही रहा है अपने जगह पे, लेकिन साथ के साथ guys, आपको स्टॉक में भी इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। लेकिन आपको क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो ब्लू चिप स्टॉक है वैसे में इन्वेस्ट करना चाहिए, कोई पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और गाइस, इन तीनों स्टॉक का जो एनालिसिस मैं करूंगा वो धन के प्लेटफॉर्म पे करूंगा। तो गाइस, मैंने धन पे अपना डीमैट अकाउंट तो ओपन कर लिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। तो अगर आपको भी लगता है तो आप भी जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं धन पे। और गाइस, जनरली अगर आप धन के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हैं तो आपको 20 रुपए पर ऑर्डर ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। लेकिन दिवाली के दिन आपके लिए खास ऑफर है, और मुहूर्त ट्रेडिंग में अगर आप कोई ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पे आपको 1 रुपए भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक फीमेल इन्वेस्टर है या फिर फीमेल ट्रेडर है तो आपके लिए 50% का डिस्काउंट रहता है, यानी कि आपको जो ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा पर ऑर्डर वो सिर्फ 10 रुपए ही पे करना पड़ता है। और गाइस, ध्यान रहे कि अगर आप डिलीवरी पे बाय करते हैं तो आपको 1 रुपए भी पे नहीं करना पड़ता है एज अ ब्रोकरेज। तो गाइस, फटाफट जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, अपना डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। और गाइस, यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए कोई चार्ज नहीं लगता है, प्लस आपको कोई एएमसी चार्जेस भी नहीं पे करने पड़ते हैं। तो बहुत सही बात है ये, क्योंकि गाइस बहुत सारे ऐसे ब्रोकर है जिस पे आप डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो वहां पे भी आपसे चार्ज लिया जाएगा, प्लस जो एएमसी होता है यानी कि सालाना बेसिस पे जो एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो भी चार्ज किया जाता है। तो डबल का नुकसान आपको रहता है वहां पे। लेकिन धन के साथ अगर आप अपने डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो ना ही आपको एएमसी चार्जेस देना पड़ता है, नहीं आपको डीमैट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस देना पड़ता है, प्लस डिलीवरी बाइंग पे कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है आपको। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए वीडियो को लाइक, एंड चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरीके का वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस, बात करते हैं सबसे पहला स्टॉक्स के ऊपर। तो गाइस, मैं आ चुका हूं धन के प्लेटफॉर्म में, और आज जो फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग करेंगे, जो रिसर्च करेंगे, वो धन का प्लेटफॉर्म को यूज करके ही करेंगे। और आपको मैं यहाँ पे कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे आपके लिए धन का जो प्लेटफॉर्म है काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। गाइस, मैंने धन पे अपना डीमैट अकाउंट ऑलरेडी ओपन कर रखा है, तो इसीलिए मुझे एक्सेस मिल चुका है यहाँ पे। अगर आप भी चाहते हैं कि भाई आपको भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है धन के साथ, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कोई चार्जेस नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और गाइस, अभी इसमें तो ऑफर भी चल रहा है कि दिवाली के दिन जो मुहूर्त ट्रेडिंग होता है उस दौरान अगर आप जो भी ट्रेडिंग करेंगे या फिर डिलीवरी बेस्ड बाइंग करेंगे, वहां पे कोई ब्रोकरेज आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए गाइस, बात करते हैं सबसे पहला स्टॉक का। और गाइस, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एचडीएफसी बैंक का। जी हाँ दोस्तों, पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में है वो है आपका एचडीएफसी बैंक। तो गाइस, एचडीएफसी बैंक यहाँ पे ओपन हो चुका है, और यहाँ पे देखिए तो इसका चार्ट भी आपको दिखने को मिल जाएगा। और गाइस, ये डेली चार्ट है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। बट गाइस, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फंडामेंटल्स के ऊपर। तो गाइस, जैसे मैंने फंडामेंटल्स पे क्लिक किया तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे आ गए। गाइस, यहाँ पे आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा कि भाई मार्केट में यानी कि डेली बेसिस पे क्या हो रहा है। टेक्निकल एनालिसिस करना है तो भाई क्या सपोर्ट लेवल है, क्या रेसिस्टेंस लेवल है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मार्जिन से रिलेटेड जो डिटेल है जो भी बड़े आसानी से मिल जाएगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो भाई कितना मार्जिन आपको मिलेगा इंट्राडे पे, डिलीवरी पे कितना मार्जिन मिलेगा, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा। सिमिलरली गाइस, अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर है तो ऑप्शन चेंज होता है वो सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। फिर ऑप्शंस का जो डिटेल है यानी कि कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस का क्या रेट चल रहा है, नहीं चल रहा है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर फ्यूचर से रिलेटेड डिटेल हो गया, फिर आ जाता है आपका फंडामेंटल एनालिसिस, फिर है फाइनेंशियल, एंड लास्ट में आपका स्मार्ट इन्वेस्ट। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं गाइस फंडामेंटल्स का। और गाइस, यहाँ पे देखें तो जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी का वैल्यूएशन क्या है वो सारी डिटेल आपको यहीं पे मिल जाएगा कि भाई एचडीएफसी बैंक का जो पी रेशियो चल रहा है वो आपका 20 का, इंडस्ट्री पी रेशियो है जो है आपका 24.17 का। तो एचडीएफसी बैंक देखें तो कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड दिख रहा है। अगर आप पी के बेसिस पे देखते हैं तो सिमिलरली आपको डिविडेंड यील्ड भी दिख जाएगा। एचडीएफसी बैंक का 1% का डिविडेंड यील्ड है। बुक वैल्यू क्या है एचडीएफसी बैंक का वो भी दिख जाएगा। फेस वैल्यू क्या है, उसके बाद प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या है वो भी दिख जाएगा, जो कि 3.17 का है, जो कि रीजनेबल है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है बहुत कम ही नहीं, तो ठीक ठाक सा है। साथ के साथ आपको यहाँ पे बगल में दिख जाएगा कि कंपनी का जो ऑनरशिप डिटेल है वो भी सारे का सारा आपको पता चल जाएगा कि प्रोमोटर का कितना होल्डिंग है, एफआई का कितना होल्डिंग है, डीआईए का होल्डिंग कितना है, गवर्नमेंट का कितना है, या फिर आप और मेरे जैसे जो आम जनता है, आम जनता का कितना होल्डिंग है इस कंपनी में वो भी दिख जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है 10.25%, जो कि सबसे कम है, जो कि काफी पॉजिटिव बात है गाइस इस कंपनी के लिए। क्योंकि आप और मेरे जैसे जो इन्वेस्टर होते हैं, पब्लिक जो होते हैं, वही भसर मचाता है सबसे पहले। अगर मार्केट नीचे की तरफ जाती है उस टाइम पे वही सबसे पहले बेचने को तैयार रहता है।
और जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो उस केस में भी वही सबसे पहले खरीदने को तैयार रहता है। तो इसीलिए मेरे और आप जैसे जो पब्लिक है ज्यादातर लोग लॉस में ही रहते हैं। सिमिलरली गाइस आपको एचडीएफसी बैंक का जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि भाई लास्ट 1 ईयर में हाई कितना रहा है, लास्ट 3 ईयर का हाई कितना रहा है, लास्ट 5 ईयर का हाई कितना रहा है। एंड सिमिलरली लो भी दिख जाएगा कि भाई लास्ट 1 ईयर का लो कितना था, लास्ट 3 ईयर का लो कितना था एंड लास्ट 5 ईयर का लो कितना था। तो इस हिसाब से आप एक फेयर आइडिया लगा सकते हैं कि जो करंट मार्केट प्राइस है वो किस लेवल पे चल रहा है, आपको अभी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और गाइस यहाँ पे लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस दिख जाएगा आपको कि भाई हाईएस्ट कितना रहा है लास्ट 1 ईयर में, यानी कि 52 वीक हाई कितना रहा है एंड 52 वीक लो कितना रहा है, और अभी जो प्राइस चल रहा है वो कितना है, और परसेंटेज टर्म में कितना नीचे ऊपर है वो भी आपको दिखने को मिल जाएगा। तो अगर आप 52 वीक हाई से कंपेयर करेंगे करंट मार्केट प्राइस को तो वो मोटा मोटी देखें तो 20% के आसपास में नीचे है, यानी कि अगर आप बाई करते हैं यहाँ पे तो अपसाइड जाने के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा है। और गाइस वैसे भी एचडीएफसी बैंक ने पिछले 1 से 1.5 साल में परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि एचडीएफसी बैंक आपको अच्छा परफॉर्म करके दे सकता है अगले 1 से 1.5 सालों में। तो गाइस ये तो बात हो गई आपका फंडामेंटल एनालिसिस का। अगर आपको फाइनेंशियल्स देखने हैं कि भाई प्रॉफिट लॉस में क्या सीन है, बैलेंस शीट में क्या सीन है, तो वो भी सारा कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और गाइस यहाँ पे कंसोलिडेटेड बेसिस पे भी दिख जाएगा, स्टैंड अलोन बेसिस पे भी दिख जाएगा। तो हम लोग गाइस यहाँ पे देखेंगे स्टैंड अलोन बेसिस पे। फिर गाइस आपको ईयरली बेसिस पे देखना है या फिर क्वार्टरली बेसिस पे देखना है तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो उस हिसाब से आप इसको टॉगल कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखें तो इनकम स्टेटमेंट आपको दिख रहा है और पिछले 5 साल का इनकम स्टेटमेंट दिख रहा है आपको यहाँ पे, जो भी काफी अच्छी बात है। मतलब आपकी आंखों के सामने पिछले 5 साल का डेटा आपको दिख जाएगा, तो इसे आप बड़े आसानी से कंपैरिजन कर लेते हैं कि भाई क्या ट्रेंड है पिछले 5 सालों में इस कंपनी के फाइनेंशियल्स का। तो बात करें इस टोटल रेवेन्यू का, तो टोटल रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं पिछले 5 साल से 5 साल पहले इसका जो टोटल रेवेन्यू था वो 80,000 करोड़ के आसपास में था। बात करें FY 21-22 का तो यहाँ पे रेवेन्यू देखे तो काफी ज्यादा है, यानी कि 1,27,753 करोड़ के आसपास में है, 1,27,753 करोड़ का है, जो कि काफी सही है। यानी कि वहां से अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा बढ़ के आया हुआ है। अगर आप पिछले साल से भी कंपेयर करेंगे तो वहां से भी देखें तो 7,000 मोर देन 7,000 करोड़ बढ़ के आया हुआ है। सिमिलरली का एक्सपेंडिचर के मामले में भी बढ़ोतरी हुआ है। अगर आप बात करेंगे पिछले 5 साल से लेकर अभी तक का तो डबल के आसपास में, डबल तो नहीं हुआ है लेकिन उसके आसपास में ही है। तो एक्सपेंडिचर में भी देखें तो अच्छी खासी बढ़ोतरी हुआ है, जो कि काफी लाजमी सी बात है। फिर गाइस बात करें इबिटा का, तो इबिटा भी देखें तो काफी सही है इस कंपनी का। अभी देखें तो 27,620 करोड़ का है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो वो भी 49,000 करोड़ के आसपास में। टैक्स हो गया आपका। नेट इनकम यहाँ पे दिख रहा है 72,000 करोड़ का, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ देखें तो एक्सेप्शनल आइटम जरूर ऐड हो रखा है, जिसकी वजह से आपको 72,000 करोड़ का दिख रहा है। क्योंकि इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इबिटा की अगर मैं बात करूं तो वो तो है आपका 27,000 करोड़ का, एंड अकॉर्डिंगली आपको ईपीएस का जो डेटा है वो भी दिख जाएगा, यानी कि अर्निंग पर शेयर जो है वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है ईयरली बेसिस पे। सिमिलरली गाइस आप बैलेंस शीट में भी देख सकते हैं कि शेयर कैपिटल में क्या मूवमेंट है, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या मूवमेंट है, करंट लायबिलिटी का क्या सीन है, नहीं है। तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं। फिर कैश फ्लो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। और गाइस धन प्लेटफॉर्म का सबसे अच्छी बात ये है कि सब कुछ ना आपकी आंखों के सामने में दिखता है। तो ये जो यूजर इंटरफेस वो काफी इजी लगता है, मतलब इजी टू यूज इंटरफेस है, और साथ के साथ जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उस सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी आंखों के सामने में रहता है। तो एक इन्वेस्टर या फिर एक जो ट्रेडर है उसके लिए सबसे अच्छी बात यही होता है कि जितने भी रिक्वायर्ड डेटा है वो आपके सामने में दिख जाए, तो उससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकता है गाइस। अब गाइस देखते हैं कि ये जो स्मार्ट इन्वेस्ट का जो ऑप्शन है इसमें क्या दिख रहा है। तो गाइस यहाँ पे दिख रहा है कि स्टार्ट एसआईपी इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, यानी कि अगर आपको स्टॉक में एसआईपी करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, काफी सही रहता है। अगर आपको लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक है उसमें आपको रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ क्वांटिटीज बाय करते रहना है, इन दैट केस आप ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं और काफी ज्यादा फायदेमंद रहता है। फिर आपको लगता है कि भाई कोई बास्केट में इन्वेस्ट करना है, जैसे कि आपका हो गया एफएमसीजी पैक हो गया, या फिर ग्रीन एनर्जी पैक हो गया, या फिर ऑटोमोबाइल्स पैक हो गया, तो उस तरीके से आप एक बास्केट भी ऐड कर सकते हैं और उसमें भी इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। तो गाइस ये तो रहा कुछ यूजफुल फीचर्स जो कि आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। अब गाइस सबसे अच्छी बात मैं ये बताने वाला हूं कि अगर आप एक ट्रेडर है तो गाइस आपको पता होगा कि ट्रेडिंग भी काफी यूजफुल प्लेटफॉर्म है, जहां से आप चार्ट को एनालिसिस कर सकते हैं और बड़े आसानी से आप पैसा बना सकते हैं चार्ट को पढ़ के। और गाइस आपको ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जिसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास धन का डीमैट अकाउंट है, इन दैट केस आपको ट्रेडिंग व्यू का अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। धन प्लेटफॉर्म आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग व्यू अवेलेबल करवाती है। तो गाइस इसके लिए आपको क्या करना होगा, जहां आपका प्रोफाइल जो फोटो लग रहा है यहाँ पे आपको जाना होगा और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कुछ ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है गाइस माय प्रोफाइल ऑन धन, फिर आपका ट्रेड ऑन ट्रेडिंग व्यू, तो गाइस यहाँ से आप जाकर डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन है गाइस इन्वेस्ट इन स्मॉल केस फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गाइस आपको पता होगा कि अगर आप स्मॉल केस का सर्विस यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से 2-3% पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास धन का डीमैट अकाउंट है, इन दैट केस आपको स्मॉल केस के लिए अलग से पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से बड़े आसानी से इजिली विदाउट पेइंग सिंगल रुपीज आप यूज कर सकते हैं स्मॉल केस को, और बहुत आसान होता है गाइस। मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो धन का प्लेटफॉर्म ओपन हो जाता है और साथ के साथ जो स्मॉल केसेस है उस सबका एक्सेस आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस भी स्मॉल केस में आपको इन्वेस्ट करना है आप इसमें जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डिविडेंड एरिस्टोक्रेट, यानी कि इसमें वो सारे स्टॉक्स होंगे जो डिविडेंड काफी ज्यादा पे करती है। तो ऐसे स्टॉक्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इस स्मॉल केस में इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो मिनिमम कैपिटल
कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगा उसके लिए वो होगा आपका 43,928 रुपीज का। तो इस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं स्मॉल केस को यूज करके, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप अलग से स्मॉल केस को यूज करेंगे तो वहां पे आपको ना 1-2% एक्स्ट्रा पे करना ही पड़ता है, लेकिन धन का डीमेट अकाउंट आपके पास है, इन दैट केस आपको कोई अलग से चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। तो गाइस ये तो बात रही कुछ फीचर्स का जो कि धन के प्लेटफॉर्म पे आप बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बात करते हैं गाइस कि एचडीएफसी बैंक में आपको क्यों रेकमेंड कर रहा हूं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो गाइस इसके पीछे कुछ रीजन है, और रीजन क्या है कि अगर आप देखेंगे तो इसका लास्ट 1 ईयर या फिर 1.5 ईयर का जो परफॉर्मेंस है गाइस वो उतना अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट 1 ईयर में देखे तो इसने 13.5% के आसपास का लॉस दिया हुआ है, और गाइस फंडामेंटल में कोई चेंज नहीं आया हुआ है। परफॉर्मेंस वाइज भी देखे तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस है एचडीएफसी बैंक का, फंडामेंटल देखे तो बेहतरीन है, कहीं कोई दिक्कत हुआ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी देखे तो मार्केट ने रिवार्ड नहीं किया एचडीएफसी बैंक के शेयर्स को, स्टॉक को। तो मुझे जो लगता है कि आने वाले समय में एचडीएफसी बैंक काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है और आप इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। और गाइस एचडीएफसी बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो कि लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा से अच्छा परफॉर्म करके दिया हुआ है, और 15 से 20% का जो रिटर्न है बड़े आसानी से दे देता है एचडीएफसी बैंक। तो आप इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, और अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है तो आपके लिए काफी सही इन्वेस्टमेंट हो सकता है एचडीएफसी बैंक। अब चलिए गाइस बात करते हैं दूसरे स्टॉक का, और वो है गाइस आपका इन्फी। तो इन्फी यानी कि इन्फोसिस की अगर मैं बात करूं तो इन्फोसिस पे देखे तो काफी सही परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन हाल फिलहाल में देखे तो इसका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। रीजन क्या है इसके पीछे मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस यहाँ पे मैं आ चुका हूं वैल्यूएशन स्क्रीन पे, और यहाँ पे देखो तो इन्फोसिस का जो पी रेशियो है गाइस वो आपका 28.3 का, इंडस्ट्री पी की बात करें तो वो आपका 37.48, ऑलमोस्ट देखे तो 37.5 का है, जो कि देखे तो बहुत ज्यादा है। लेकिन इन्फोसिस का जो पी रेशियो है वो काफी कम दिखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है और आपको एक तरीके से कुशन देता है इन्वेस्ट करने के लिए। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो इन्फोसिस का जो डिविडेंड यील्ड है वो भी काफी अट्रैक्टिव है, मोटा मोटी देखे तो 2% के आसपास में है, जो कि काफी सही माना जाता है। बुक वैल्यू देखे तो 175 का है, एंड प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो वो है आपका 8.51 टाइम्स का। सिमिलरली आपको कंपनी का जो ओनरशिप डिटेल है वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। प्रोमोटर के पास देखे तो 13.11% का होल्डिंग है, गवर्नमेंट के पास कोई होल्डिंग नहीं है, डीआई के पास देखे तो 18.87% का होल्डिंग है, एफआई के पास देखे तो 32.7% का होल्डिंग है, एंड आप और मेरे जैसे जो इन्वेस्टर है यानी कि जो पब्लिक है या फिर आप कह लीजिए रिटेल इन्वेस्टर, उनके पास है 34.29% का होल्डिंग इन्फोसिस का। बात करेंगे जिसका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का, तो लास्ट 1 ईयर का हाई है वो है आपका 1953.9 का। 3 ईयर हाई की बात करेंगे तो वो भी सेम ही है, 5 ईयर हाई भी देखे तो सेम ही है। लास्ट 1 ईयर की लो की मैं बात करेंगे तो वो आपका 1355 का यानी कि 1355 का है। 3 ईयर लो की बात करेंगे तो वो आपका 509 का, एंड 5 ईयर लो की बात करेंगे तो वो आपका 457 का। लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करेंगे तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे यानी कि इसके जो करंट मार्केट प्राइस है उसको अगर आप कंपेयर करेंगे 52 हाई से, तो वहां से ऑलमोस्ट 30% डाउन चल रहा है, जो कि आपके लिए काफी सही मौका देता है इन्वेस्ट करने के लिए। और गाइस इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी है जो कि आपको साल में 20, 25, 30% भी बड़े आसानी से रिटर्न दे देता है। वहीं गाइस करंट मार्केट प्राइस को कंपेयर करें 52 की लो से, तो वहां से देखे तो ऑलमोस्ट 10% अपसाइड दिख रहा है यहाँ पे, जो कि ठीक ठाक सही अपसाइड दिख रहा है गाइस। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करेंगे 52 हाई से, तो वहां से आपको ऑलमोस्ट 30% के डिस्काउंट पे मिल रहा है, जो कि काफी सही बात, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ ये बात। सिमिलरली गाइस आप फाइनेंशियल में जा सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई इस कंपनी का फाइनेंशियल कितना अच्छा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कितना सही है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे ईयरली बेसिस पे जाके देख सकते हैं, एंड क्वार्टरली बेसिस पे भी जाके आप देख सकते हैं। अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे देखेंगे तो आपको क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे सारा डेटा दिखा देगा, एंड ऑन दैट बेसिस आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि भाई परफॉर्मेंस अच्छी है कंपनी का या नहीं है। ओके गाइस, धन का ये जो प्लेटफॉर्म है आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को लगता है कि भाई काफी अच्छा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि भाई कैसा प्लेटफॉर्म है। मुझे तो काफी सही लगा है और मैंने अपना डिमेट अकाउंट तो ऑलरेडी ओपन कर लिया है। अगर आपको लगता है कि भाई आपके लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है, क्योंकि इसका यूजर इंटरफेस देखिए तो इतना आसान है, 10-12 साल का जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा वो भी काफी आसानी से समझ सकता है कि कहाँ क्या है नहीं है सारी बातें। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जाइए अपना डिमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं धन के साथ। और गाइस डिमेट अकाउंट ओपन करने के लिए कोई पैसे लगता नहीं है आपको, और जो एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट होता है यानी कि जो एएमसी होता है वो भी जीरो है, तो आपको एएमसी भी जीरो पे करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे ब्रोकर है जहां पे अगर आप डिमेट अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको सालाना बेसिस पे ना एएमसी भी पे करना पड़ता है। मैंने भी एक ऐसे ब्रोकर के साथ डिमेट अकाउंट ओपन करवाया हुआ है जहां पे मुझे एएमसी पे करना पड़ता है, लेकिन वो मैं बहुत जल्दी क्लोज करने वाला हूँ और वहां पे जितने भी स्टॉक्स है उसको मैं ट्रांसफर करवाने वाला हूँ यहाँ पे। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए अगर आपको लगता है। इन दैट केस यू कैन गो अहेड एंड ओपन योर डिमेट अकाउंट विद धन प्लेटफॉर्म। अब गाइस बात करते हैं एस्ट्रल लिमिटेड का, और गाइस यहाँ पे देखे तो इसका भी जो फंडामेंटल है काफी शानदार है गाइस। मार्केट कैप की बात करें तो ऑलमोस्ट देखे तो 43,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। पी रेशियो देखे तो हालांकि काफी ज्यादा है इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में, लेकिन गाइस ये ग्रोथ स्टॉक है, तो जितने भी ग्रोथ स्टॉक आपको मिलेगा उसका जो पी रेशियो है जो हमेशा हायर साइड में ही होता है। इसका मतलब ये है कि जो ग्रोथ स्टॉक होता है उसका जो पी मल्टीपल है या फिर वैल्यूएशन कह लीजिए वो थोड़ा सा महंगा साइड में ही होता है। आपको यहाँ पे कंपनी का ओनरशिप भी दिखने को मिल जाएगा। प्रोमोटर के पास देखे तो ऑलमोस्ट 56% का होल्डिंग है, डीआई के पास देखे तो 13.6% का होल्डिंग है, एफआई के पास देखे तो 16.73% का होल्डिंग है, एंड मेरे और आप जैसे जो इन्वेस्टर है उनके पास देखे तो 12.8%, ऑलमोस्ट देखे तो 13% का होल्डिंग है एस्ट्रल लिमिटेड का। बात करेगा एस्ट्रल लिमिटेड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का, तो लास्ट 1 ईयर की हाई देखे तो आपका
1654.8 का। 3 ईयर हाई भी देखे तो सेम ही है, 5 ईयर हाई भी देखे तो सेम ही है। बात करें लास्ट 1 ईयर लो का तो वो है आपका 1581.55 यानी कि 1581.55 रुपीज का। 3 ईयर लो की बात करेगा तो आपका 559.24 एंड बात करेगा लास्ट 5 ईयर लो का तो आपका 427.2 का। वही बात करें 1 ईयर परफॉर्मेंस इंडिकेटर का तो लास्ट 1 ईयर की बात करें तो 52 हाई से देखें तो ऑलमोस्ट 22 पॉइंट नीचे है अभी एंड 52 लो से अगर कंपेयर करते हैं तो इसका जो करंट मार्केट प्राइस है ऑलमोस्ट 27% ऊपर दिखने को मिलेगा आपको। वहीं गाइस बात करें एस्ट्रल लिमिटेड का रिटर्न्स का अक्रॉस द डिफरेंट टाइम फ्रेम तो लास्ट 1 वीक में देखें तो इसने 1.27% का नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। लास्ट 1 मंथ में देखें तो ऑलमोस्ट 9.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है एंड गाइस बात करें लास्ट 1 ईयर का तो लास्ट 1 ईयर में इसने मोटा मोटी 10% का नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। तो गाइस एस्ट्रल लिमिटेड की भी मैं बात करूं तो लास्ट 1 ईयर में इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो गाइस ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं एस्ट्रल लिमिटेड में इन्वेस्ट करने के लिए। वही बात करें लास्ट 2 ईयर का परफॉर्मेंस का तो इसने लास्ट 2 ईयर में आपको 154% का रिटर्न दिया हुआ है। लास्ट 3 ईयर की बात करें तो इसने 145-146% का रिटर्न दिया हुआ है। लास्ट 4 ईयर की बात करें तो ऑलमोस्ट 300% का रिटर्न दिया हुआ है एंड गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का तो लास्ट 5 ईयर में इसने आपको ऑलमोस्ट 400% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। सिमिलरली गाइस आप एस्ट्रल लिमिटेड का फाइनेंशियल भी चेक कर सकते हैं जो कि आपको यहाँ पे साफ साफ दिख जाएगा। अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो सारा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा पिछले 5 क्वार्टर का एंड अकॉर्डिंगली आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो गाइस ये रही सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको 3 स्टॉक बताया है, पहला है आपका एचडीएफसी बैंक, दूसरा है आपका इन्फोसिस और तीसरा है आपका एस्ट्रल लिमिटेड। और गाइस ये तीनों स्टॉक देखें तो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है और इसमें आने वाले समय में जो अपसाइड हो काफी सही मिल सकता है आपको। स्पेशली अगर मैं बात करूं एचडीएफसी बैंक का एंड इन्फोसिस का क्योंकि ये दोनों स्टॉक पिछले 1 से 1.5 सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है। वहीं गाइस मैं बात करूं एस्ट्रल लिमिटेड का तो ये देखिए तो एक तरीके से ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक है और आपको काफी सही तरीके से पैसे बना के दे सकता है एस्ट्रल लिमिटेड भी, क्योंकि पिछले 10 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे आप एस्ट्रल लिमिटेड का तो 60% से ऊपर का रिटर्न दिया हुआ है सालाना बेसिस पे। बट गाइस इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का भी डिटेल रिसर्च करें और जरूरत पड़ने पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे भी कंसल्ट करें। सो गाइस आशा करता हूं जितनी बातें मैंने बताने की कोशिश की इस तारीख से बात आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। और गाइस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर कॉल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरीके का वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और गाइस धन का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है तो आप जाइए अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी एएमसी चार्जेस। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।